हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं 200 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। दोस्तों, अगर जीके क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम जो है कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोग को देना है। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे। दूसरा सवाल है, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? गांधी जी ने जो है साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 ईस्वी में। कब किया था? 1933 में। अगला सवाल है, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को डैश कहा? क्या कहा था? देशभक्त कहा था। गांधी जी ने जो है सुभाष चंद्र बोस को डैश कहा? क्या कहा? देशभक्त कहा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? टैगोर को जो है गुरुदेव का नाम किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा जो है टैगोर ने कहा। किसने कहा? टैगोर ने कहा। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गांधी जी का जो है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले था। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉल्स्टॉय था। कौन था? लियो टॉल्स्टॉय था। गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को हुई। कब हुई? 30 जनवरी 1948। नाथूराम विनायक गोडसे ने किया था। किसने किया था हत्या? नाथूराम विनायक गोडसे ने किया था। अगला सवाल है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? किसे कहा? क्रिप्सन मिशन को। किसे कहा? क्रिप्सन मिशन को। कब कहा था? 1942 में कहा था। क्रिप्सन मिशन को कहा था 1942 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? गांधी जी ने जो हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 में। गांधी जी ने जो हिंद स्वराज का प्रकाशन 1908 में किया। बाबा आमटे को अभय सदक का किताब किसने दिया? बाबा आमटे को अभय सदक का किताब किसने दिया? किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? 1915 से 1948 तक के युग को जो है गांधी अवधि के रूप में माना जाता है। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? भारत में जो है गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? खेरा सत्याग्रह। कहाँ था? खेरा में। खेरा सत्याग्रह था। अगला सवाल है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। अगला सवाल है, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद जो है गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? प्यारेलाल को। किसे बनाया गया? प्यारेलाल को। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? मेडेलिन स्लेड। क्या था? मेडेलिन स्लेड था। क्या नाम था? मेडेलिन स्लेड था। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृश्य पत्र क्या था? क्या था? इंडिया विजन। क्या था? इंडिया विजन 2020। क्या था? इंडिया विजन 2020। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? भारत में जो है पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1951 में। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? भारत में जो है सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? किस फसल के अंतर्गत आता है? चावल के अंतर्गत। किस फसल के अंतर्गत आता है? चावल के अंतर्गत आता है। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? इस समय जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे। कौन सा है? भारतीय रेलवे है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है पादेन अध्यक्ष
कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? भारत निर्माण योजना का संबंध जो है अवस्थापन विकास से है। किससे है? अवस्थापन विकास से है। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां निवास करती है? अर्थात किस राज्य में सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक अनुसूचित जातियां निवास करती है अर्थात रहती है। कहाँ रहती है? किस राज्य में रहती है? मध्य प्रदेश में रहती है। किस राज्य में रहती है? मध्य प्रदेश में। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? भारत में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? किस क्षेत्र को दी गई? कृषि क्षेत्र को। किस क्षेत्र को दी गई? कृषि क्षेत्र को दी गई है। अगला सवाल है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। गरीबों में जो सबसे अधिक है उसकी सहायता करना, यही उद्देश्य था। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित हैं? बुल एवं बियर शब्द जो है शेयर बाजार से संबंधित हैं। बुल एवं बियर शब्द जो है शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत होता है किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया था? उद्योग के क्षेत्र पर। किस क्षेत्र पर? उद्योग के क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया था। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या होता है? क्या होता है? भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या होता है? प्रच्छन्न होता है। क्या होता है? प्रच्छन्न होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का। क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का संबंध होता है। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? भारत की राष्ट्रीय आय में जो है सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? भारत में जो है राष्ट्रीय आय की सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? विनिर्माण क्षेत्र का। किस क्षेत्र का होता है? विनिर्माण क्षेत्र का होता है। भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पर है? भारत अंडा के उत्पादन में जो है विश्व में कौन सा स्थान पर है? कौन सा स्थान पर है? तीसरा स्थान पर। कौन सा स्थान पर है? तीसरा स्थान पर। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीबों के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया? किस सूचकांक को आधार माना गया? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक को। किस सूचकांक को? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना गया है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? भारत में जो है कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? कौन सा होता है? अवमूल्यन होता है। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? पंचवर्षीय योजना के इतिहास में जो है भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय योजना को सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? कितने प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 8% का। कितने प्रतिशत का? 8% का। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की जो है प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। अगला सवाल है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? क्या नाम है? अप्सरा। भारत के जो है प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा है। क्या नाम है? अप्सरा। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारत की जो है प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर। कौन थी? प्रेमा माथुर थी। कौन थी? प्रेमा माथुर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार।
भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो है पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री जो है सरदार बलदेव सिंह थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के जो है पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। कौन थे? आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के जो है इस जगह हो जाएगा कि भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला सवाल है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम की संरचना में जो है कौन कौन भाग लेते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन भाग लेते हैं। कौन कौन लेते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन दोनों भाग लेते हैं। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। किससे संबंधित? अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 1 किलोग्राम भार के बराबर जो है अर्थात गीगा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? कितना होता है? 9.8 न्यूटन। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। अगला सवाल है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को जो है पुरापाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में जो है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पुरापाषाण काल में। किस काल में? पुरापाषाण काल में जो है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है? कौन सा स्थान? मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थान? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला था। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार जो है कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला सवाल, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? कौन सा है? चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, उत्तर गुप्त युग में जो है जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को। किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई है। अगला सवाल है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त था। पहला ज्ञात गुप्त शासक जो था श्रीगुप्त था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? किसके द्वारा? हुन्नों द्वारा। किसके द्वारा? हुन्नों द्वारा। अगला सवाल है, आर्यभट्ट और ब्राह्मण के सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित हैं? आर्यभट्ट और ब्राह्मण के विख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश के युग के साथ। किसके साथ? गुप्त वंश के युग के साथ संबंधित है। अगला सवाल है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में जो है किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त की। किसकी उपलब्धियां? समुद्रगुप्त की। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त था। गुप्त युग का प्रवर्तक जो था श्रीगुप्त था। अगला सवाल है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में जो है किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना के। किस धातु के? सोना के। धातु जो रासायनिक रूप से धातु और वो धातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटलाइडस। क्या कहलाती है? मेटलाइडस कहलाती है। मेटलाइडस कहलाती है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में जो होता है कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में जो है प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है?
कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक जो था किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को जो है पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 में। भारतीय संविधान को जो है पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 में संशोधित किया गया। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को जो है किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। कब किया गया था? 1919 में लागू किया गया था। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप जो है बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है कहाँ पर था? लोथल में। अगला सवाल है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए निम्न में कौन सा शासक उत्तरदायी है? कौन सा है? बिंबिसार है। कौन सा है? बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL कहते हैं। क्या कहते हैं? IPL कहते हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? सचिन तेंदुलकर को जो है हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? पद्म विभूषण से। किससे नवाजा गया था? पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक जो है वाल्मीकि थे। कौन थे? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से जो है किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में जो है कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? कौन सी की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सी की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में जो है कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी है? 22। भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत में किस राज्य की आबादी जो है सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत में किस राज्य की आबादी जो है सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश की। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला सवाल है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं। गुप्त काल में जो है अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल स्थित है। क्या स्थित है? ताजमहल स्थित है। अगला सवाल है, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? माउंट आबू में जो है कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? कौन सा मंदिर? दिलवारा मंदिर। कौन सा? दिलवारा मंदिर। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? हर्यक वंश। बिंबिसार और अजातशत्रु जो है किस वंश के हैं? हर्यक वंश के हैं। किस वंश के हैं? हर्यक वंश के हैं। नंद वंश की स्थापना किसने की? नंद वंश की स्थापना जो है 382 ईसा पूर्व में महापद्म नंदा ने की। किसने की? कब की? 382 ईसा पूर्व में की महापद्म नंदा ने। किसने की? महापद्म नंदा ने। अगला सवाल है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? सिकंदर ने जो है 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? किस युद्ध में हराया था? हाई डेस्पास। किस युद्ध में हराया था? हाई डेस्पास के युद्ध में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी। किसने लिखी? कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सी यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? कौन सी यूनानी यात्री आया, उसने इंडिका पुस्तक लिखी? कौन सा आया था? मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज, इस जगह हो जाएगा मेगास्थनीज आया था। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? अशोक ने जो है कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? अशोक ने कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। अगला, 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? किसने की? कुषाण राजा कनिष्क ने। किसने की? कुषाण राजा कनिष्क ने की। 4वां बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? 4वां बौद्ध
परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर आयोजित किया गया था? कश्मीर। कहाँ किया गया था? कश्मीर में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की। किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब की? 320 ईस्वी में। कब की? 320 ईस्वी में की। अगला सवाल है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी तीर्थयात्री आया था? कौन सा आया था? फाहियान आया था। फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया? इस जगह हो जाएगा बांटा गया। वायुमंडल को जो है कितनी परतों में बांटा गया है? कितनी परतों में? 5 परतों में बांटा गया है। सूर्याताप ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचते हैं? किस रूप में पहुंचते हैं? लघु तरंगों के रूप में। किस रूप में पहुंचते हैं? लघु तरंगों के रूप में पहुंचते हैं। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। अगला सवाल है, संचालन की प्रक्रिया से वायुमंडल में कौन सी परत गर्म होती है? संचालन की प्रक्रिया से जो है वायुमंडल में कौन सी परत गर्म होती है? कौन सी होती है? केवल निचली परत होती है। कौन सी होती है? केवल निचली परत गर्म होती है। संसार का अधिकांश क्षेत्रों में किन महीनों में संसार का अधिकांश क्षेत्रों में जो है किन महीनों में न्यूनतम अथवा अधिक तापमान पाया जाता है? न्यूनतम अथवा अधिक तापमान पाया जाता है। जनवरी एवं जुलाई। किस महीनों में? जनवरी एवं जुलाई में। तापांतर कितने प्रकार के होते हैं? तापांतर जो है 2 प्रकार के होते हैं। तापांतर 2 प्रकार के होते हैं। चाय निर्यात के क्षेत्र में जो है कौन सा देश सबसे आगे है? चाय निर्यात के क्षेत्र में जो है कौन सा देश सबसे आगे है? केन्या है। कौन सा है? केन्या। अगला सवाल है, सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? सर्वप्रथम मक्का की खेती जो है मध्य अमेरिका में की गई। कहाँ की गई? मध्य अमेरिका में की गई। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? 11%। कितना भाग? 11% भाग कृषि कार्यों में लगा है। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? विश्व में जो है कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? चीन में की जाती है। कहाँ की जाती है? चीन में। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादन देश कौन सा है? कौन सा है? थाईलैंड है। कौन सा है? थाईलैंड है। विश्व में सबसे अधिक मूंगफली के उत्पादन कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? चीन में होते हैं। मूंगफली के उत्पादन जो है चीन में होते हैं। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में जो है सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। सवाल है, इस जगह विश्व हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? जापान में प्रचलित है। जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? क्या है? पहला स्थान है। जूट उत्पादन में जो भारत का पहला स्थान है। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा के क्षेत्र से। गहन कृषि जो है कनाडा के क्षेत्र से संबंधित है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? पहला है। दूध उत्पादन में जो है भारत का स्थान पहला है। अगला सवाल है, वर्तमान में जूट उत्पादन का केंद्रीयकरण कहाँ मिलता है? वर्तमान में जो है जूट उत्पादन का केंद्रीयकरण कहाँ मिलता है? भारत और बांग्लादेश में। कहाँ मिलता है? भारत और बांग्लादेश में मिलता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। अगला, सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिणी एशिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल। सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? सबसे अधिक द्वीप जो है किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुँचता है? सूर्य का प्रकाश जो है किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुँचता है? विकिरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा पहुँचता है? विकिरण विधि द्वारा। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? भारत है। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? भारत है। भारत में सर्वाधिक मक्का किस राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक में उगाई जाती है। भारत में जो है सर्वाधिक मक्का किस राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक में उगाई जाती है। अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर दिल्ली बस जो है सेवा क्या कहलाती है? सदाए सरहद। क्या कहलाती है? सदाए सरहद कहलाती है। अगला सवाल है, भारत का रूस
किसे कहा जाता है? भारत का रूस जो है किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूस कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को जो है भारत का रूस कहा जाता है। पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? पृथ्वी की रक्षा कवच जो है ओजोन की परत होती है। क्या होती है? ओजोन की परत होती है। अगला सवाल है, मानव भूगोल का लेखक कौन है? मानव भूगोल का लेखक कौन है? मानव भूगोल का लेखक जो है रेट जेल है। कौन सा है? कौन है? रेट जेल है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद है। कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग को स्वयं देना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग को देना है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? कितना होता है? 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 अर्थात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है कौन सा है? शकसंबद्ध है। कौन सा है? शकसंबद्ध। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? कितनी है? 52 सेकेंड है। कितनी है? 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? किसने की थी? हेनरी बेकलर ने। किसने की थी? हेनरी बेकलर ने की थी। अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध जो है शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मोस्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को मोस्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मोस्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है हीरा है। कौन सा है? हीरा है। अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्टजन ने किया था। रॉन्टजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा जो है सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को वायु आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को जो है वायु आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? क्या नाम है? राजघाट है। क्या नाम है? राजघाट नाम है। दिल्ली भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? किस नगर में आरंभ की गई? किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला सवाल है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगबेली थे। कौन थे? त्रिगबेली थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। मुर्रा नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। भारतीय
अगला सवाल है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 ईस्वी में। कब की गई थी? 1905 में। मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? इंजीनियर श्रीधरन। कौन प्रसिद्ध है? इंजीनियर श्रीधरन प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? इंजीनियर श्रीधरन प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? भारत में जो है सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है 1950 में हुआ। कब हुआ? 1950 में। अगला सवाल है, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों अर्थात जोन में बांटी गई है? भारतीय रेल जो है कितने क्षेत्रों अर्थात जोन में बांटी गई? कितने जोन में बांटी गई? 17 जोन में बांटी गई है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1964 ईस्वी में। कब हुई? 1964 में। अगला सवाल है, भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाने के मध्य कितनी दूरी तय की? भारत में पहली बार जो रेल चली थी मुंबई और थाने के बीच, उसके मध्य की दूरी क्या थी? कितना थी? 34 किलोमीटर। कितना थी? 34 किलोमीटर। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस जो है किन स्थानों के मध्य चलती है? किन स्थानों के मध्य चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच। कहाँ से चलती है? चेन्नई से बेंगलुरु तक चलती है। अगला सवाल है, सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? कौन सा? नेहरू सेतु। सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? नेहरू सेतु है। कौन सा है? नेहरू सेतु। अगला सवाल है, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। कौन सा है? फेरी क्वीन। विश्व में प्रथम रेल कब चली? विश्व में जो है प्रथम रेल कब चली? 1825 ईस्वी में, जो कि इंग्लैंड में चली थी। विश्व में जो है प्रथम रेल 1825 ईस्वी में, जो कि इंग्लैंड में चली थी। अगला सवाल है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? भारतीय रेल बजट को जो है सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1824 ईस्वी में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? भारत में जो है प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण जो है कब प्रारंभ हुआ? 1971 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ? 1971 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला सवाल है, इंट रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? इंट रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में हुई। कब हुई? 1988 में। अगला सवाल है, भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? भारतीय रेल में जो है तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? किस वर्ष? 1974 में। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन है। कौन सा है? डेक्कन क्वीन। भारत में किन दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? भारत में किन दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय? हरियाणा व पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है। बड़े बंदरगाह को कौन नियंत्रण करता है? कौन नियंत्रण करता है? केंद्र सरकार नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है? केंद्र सरकार नियंत्रण करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।